Hello everyone, welcome to the online session of your school, the Wings Academy. Students, in this video we are going to study science from standard 5th. For this video our topic is chapter 2 of this science book, and that is transport and excretion. In our body, there are many parts that perform specific functions. जो बहुत हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. उन्हीं फंक्शंस में से एक होता है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन. किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना. तो ये होता है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, और ये चीज़ हमारे शरीर में भी होता है, आपको पता है. तो इसी बारे में हम लोग थोड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. यू नो दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स और कैरीज थिंग्स अराउंड द बॉडी. इट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट from all over the body and carries it to the organ called the kidney. Let us see how blood flows around the body and how the kidney works. So, सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स भेजे गए हैं वो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है. जैसे कि ट्रांसपोर्ट मीन्स, एक्सक्रीशन मीन्स. तो इस तरह से आपको जब ये वर्ड मीनिंग्स याद होंगे तो आप ये चैप्टर अच्छी तरह समझ पाएंगे. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने के वाले हैं, ये आप समझ लीजिए कि हमें पता है, आप अपने पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, जो ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन को हमारे ऑक्सीजन और फूड को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है. और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी हमारे एक ऑर्गन होता है, हमारा एक बॉडी पार्ट होता है किडनी, उस तक पहुंचाता है. और उसके थ्रू जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है. तो इस चैप्टर में हम उसी किडनी के बारे में, उसी ऑर्गन के बारे में, वो किडनी कैसे काम करते हैं इस बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले द टॉपिक इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. इट हेल्प्स कैरी ब्लड एंड दस हेल्प्स ट्रांसपोर्ट थिंग्स अराउंड द बॉडी. आपने प्रीवियस क्लासेस में जो कि क्लास 4 था उसमें आपने पढ़ा था अलग अलग सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. और उस सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने पिछले क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि ऑर्गन्स जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो मिल के काम करते हैं और उन्हें हम लोग सिस्टम बोलते हैं. तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं? तो हमारा जो हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स, ये ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं. तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं. तो पढ़ते हैं हार्ट के बारे में. द हार्ट, हमारा दिल. द हार्ट इज टक्ड बिटवीन द लंग्स इनसाइड द हॉलो फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द चेस्ट. आप ये फिगर देख सकते हैं और ये हमारे हार्ट को देख सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये जो लंग्स है इसके बीच में हमारा दिल होता है, जो कि एक खोखला जो पार्ट बनाता है ये लंग्स. उसी खोखले पार्ट में हमारा जो हार्ट है वो रहता है. इट टिल्ट्स टू अ लिटिल टू द लेफ्ट. It is like a pouch bag with thick walls which are made up of muscles. So आप फिगर देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो हमारा हार्ट है वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ झुका होता है, जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो दिल होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है. Now ये जो हमारा हार्ट होता है वो एक बैग की तरह, थैले की तरह है, झोले की तरह, जो कि मसल्स से बना है और जो कि बहुत थिक होता है. When the muscles contract, blood gets squeezed
out of the heart and when they relax the heart fills up with blood। आपको पता है कि हमारा हार्ट हमेशा बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, और धड़कने का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट एक बार सिकुड़ता है और एक बार रिलैक्स होता है। मीन्स अगर जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें से जितने ब्लड भरे होते हैं उस झोले में वो निकल जाते हैं, और फिर जब वो रिलैक्स होता है तो फिर से सारा ब्लड उसमें फिल हो जाता है। तो हम इसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। नाउ ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि वो जो ब्लड बाहर निकलता है स्क्वीज होने पे वो कहाँ जाता है। तो ये ब्लड वेसल्स, आप ये फिगर पहले देख सकते हैं। तो हमारे बॉडी में इसी तरह के नस, जिसे हम नस कहते हैं, ब्लड वेसल्स, नस आपको पता है जिसमें खून दौड़ते हैं, और इसी तरह के खून की नलियाँ कह सकते हैं, रक्त नलिका जिसे बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, इस तरह से फैले हुए हैं हमारे पूरे बॉडी में। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, आर्टरीज एंड वेन्स। हमारे बॉडी में 2 तरह के नस होते हैं, एक आर्टरी और एक वेन्स। आपको इस बारे में इस टॉपिक के बारे में डिटेल में अगले क्लासेस में, जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप ये जानिए कि नस 2 तरह के होते हैं, एक होता है ब्लड वेसल, आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी का जो कलर होता है वो रेड होता है, और वेन्स के जो कलर होते हैं वो पर्पल होते हैं। आप कलर याद रखेंगे, इस फिगर में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगले फर्दर क्लासेस में आप अगर जाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। आप बेसिकली ये समझिए कि आर्टरीज एंड वेन्स के फंक्शन क्या होते हैं। आर्टरीज आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आर्टरीज जो होते हैं, मैंने भी बताया कि 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, 2 तरह के नस होते हैं। जो पहला है आर्टरी, जो कि आर्टरी क्या करता है, ये हमारे हार्ट से पूरे बॉडी तक खून पहुंचाता है, और वेन्स क्या करता है, वापस पूरे बॉडी से हमारे हार्ट तक खून पहुंचाता है। आप एक साइकिल की तरह समझ सकते हैं कि आर्टरीज जो है वो हमारे हार्ट से पूरे बॉडी तक खून पहुंचा रहा है, और फिर वेन्स क्या करता है, उसी खून को वापस इस हार्ट में ले आता है। तो ये साइकिल चलता रहता है और हमारे बॉडी फंक्शन करता है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। हमारा जो आर्टरीज होता है, हमारा आर्टरी जो होता है वो हमारे शरीर में बहुत अंदर होता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारी जो कलाई होती है, हमारा जो ये रिस्ट होता है, यहाँ पे हल्का सा दिखाई देता है ये नस। तो आप अपने रिस्ट पे भी देख सकते हैं, तो आर्टरीज आपको देखने को मिल सकता है। नाउ हाउ ब्लड फ्लोज, द क्वेश्चन राइजेस हियर कि जो हमें पता है कि ब्लड किस में फ्लो करता है, तो वो ब्लड वेसल्स होते हैं, और कैसे फ्लो करता है तो इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। द ब्लड कैरिड बाय द वेन्स टू द हार्ट हैज कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। द हार्ट पंप्स इट इनटू द लंग्स। इन द लंग्स द ब्लड लॉसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक्स अप ऑक्सीजन। जो वेन्स होता है, मैंने बताया कि आप वो पूरे बॉडी से जो ब्लड लेके वापस हार्ट में जाता है इस तरह से, और हमारे हार्ट में और हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को जब एक बार धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो वो खून निकल जाता है और उसे लंग्स में भेज देता है। और लंग्स में क्या होता है, हमने जो सांस लिया होता है वो ऑक्सीजन होता है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि लंग्स का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देना। तो वही ऑक्सीजन से हमारा ब्लड जो मिल जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर ये जो लंग्स होता है ये फिर वापस उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में भेज देता है, उस हमारे दिल में भेज देता है। तो एक बार सिकुड़ेगा हमारा हार्ट तो सारा खून लंग्स में चला जाएगा, और फिर एक बार फैलेगा तो इसमें लंग्स से ऑक्सीजन से मिलके वो ब्लड वापस हार्ट में आ जाएगा। और फिर एक बार जब सिकुड़ेगा हार्ट तो ये पूरा
इस वेसल से होके और पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन इसी तरह से जो ब्लड होता है वही ट्रांसपोर्ट करता है। आपको समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए कि होता क्या है। मैंने अभी बताया कि एक बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और एक बार खुल जाता है, रिलैक्स होता है। तो जब वो सिकुड़ता है, आप ये समझिए कि अगर आप किसी थैले में, किसी पन्नी में, किसी पॉलीथीन में पानी भरे और उसे दबाएं जोर से, तो वो सारा पानी क्या होगा, निकल जाएगा। वही होता है हमारे हार्ट के साथ। वो एक बार स्क्वीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, जिसकी वजह से जो भी ब्लड उसमें भरा होता है वो लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जाके जो ऑक्सीजन होता है लंग्स में उससे मिल जाता है और वापस फिर हार्ट में आ जाता है। और फिर एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा हार्ट, तो आर्टरीज में वो सारा ब्लड चला जाता है और फिर वो पूरे आर्टरीज से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो वापस भी तो उसको आना है, तो वो वेन्स के थ्रू तो सारा ऑक्सीजन से मिला हुआ ब्लड तो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जो कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो वैसा ब्लड फिर से हार्ट में चला जाता है और फिर वही प्रोसेस फिर सिकुड़ेगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर ऑक्सीजन से मिलेगा और फिर वापस हार्ट में, फिर पूरे बॉडी में, फिर वेन्स के थ्रू फिर से वापस हार्ट में। तो ये प्रोसेस हमेशा इस तरह साइकिल चलता रहता है और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। हार्ट बीट। Every time the heart contracts and squeezes out blood into the arteries, there is a sound. This is followed by a softer sound. As blood fills up the heart, we call these two sounds heartbeat. The heart beats about 70 to 80 times in a minute. Doctors use a stethoscope to listen our heartbeat. Heartbeat क्या होता है? हमारे दिल की धड़कन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और हमारा जो हमारा हार्ट होता है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स होता है। तो इसमें एक सॉफ्ट साउंड होता है, जो कि आप अपने अगर दिल पे हाथ रखें तो आपको वो धड़कन सुनाई देती है हार्ट बीटिंग की। हमारा दिल, आप याद रखेंगे ये बात कि हमारा जो दिल होता है वो एक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो, आवर हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में 70 से 80 बार। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपका हार्ट बीट चेक करता है और उसके लिए इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है डॉक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप, आला। ये आपके पास एक एक्टिविटी दिया गया है होममेड स्टेथोस्कोप बनाने के लिए। आप ट्यूब यूज करके, रबर ट्यूब यूज करके और एक फनल यूज करके एक स्टेथोस्कोप खुद से भी बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप पेरेंट्स की हेल्प लेके परफॉर्म कर सकते हैं घर पे भी। हमने ब्लड कैसे फ्लो करता है ये पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। हम लोग ट्रांसपोर्ट, ये चैप्टर का नाम था ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन तो पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्ट होता कैसे है ब्लड, और हमने पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो क्या होगा, अब हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। तो उस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। तो इस सिस्टम में भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, बहुत सारे ऑर्गन्स शामिल होंगे। तो उन ऑर्गन्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो और हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत सारे तरीकों से बाहर निकलता है, जैसे कि द लंग्स हेल्प्स अस थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो हमारा लंग्स है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हवा होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, इसे एक्सहेल करता है
बाहर निकालने में मदद करता है, तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो भी एक्सक्रीशन हो रहा है। द स्किन हेल्प्स अस गेट रिड ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन फॉर द फॉर्म ऑफ स्वेट। हमारे पूरे शरीर से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, जो कि एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकालता है हमारा स्किन, तो वो भी एक्सक्रीशन का सिस्टम हुआ। द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प अस गेट रिड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो जो खाना हमने पिछले चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा था, उसमें हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था हमने। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो खाने को स्टूल के फॉर्म में बाहर निकालता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर निकालता है। एंड द किडनीज हेल्प अस गेट रिड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो हमारी अब किडनी है, वो हमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे वाटर के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, मूत्र के फॉर्म में बाहर निकालता है हमारी किडनीज क्या होती हैं? किडनीज हमारे आप फिगर देख सकते हैं इस तरह से और इस तरह से, यह हमारे किडनीज होती हैं। ये हमारे स्टमक जो होता है, हमारा पेट जो होता है, उसके पीछे किडनीज स्टमक के पीछे होती हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये ही क्या करते हैं, यूरिन के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती हैं। द मेनी ऑर्गन्स हेल्प अस गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। We generally think of the kidneys when we speak of the excretory system. जनरली जब भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में किडनी का ही ख्याल आता है, क्योंकि किडनी फिल्टर का काम करता है। बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं किडनीज में, जैसे कि हम लोग आर्टिफिशियल फिल्टर के बारे में बात करते हैं, किडनी भी हमारा एक फिल्टर है, ह्यूमन बॉडी का फिल्टर है, जो कि अच्छी, जैसे कि हम लोग चाय छलनी देखते हैं, और अगर हम लोग उसमें चाय को छानते हैं तो क्या होता है, चाय पत्ती निकल जाता है और चाय अलग हो जाती है। उसी तरह से हमारा किडनी भी काम करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, और जो भी अच्छा चीज होता है वो ब्लड में मिक्स होके पूरे बॉडी में फैल जाता है। नाउ पढ़ते हैं किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले समझ ले कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स मिलके बनाते हैं। तो किडनीज, ureters, urinary bladder and urethra। आप ये याद रखेंगे कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना होता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट मिलके हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। तो ये बॉडी पार्ट्स होते हैं किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा मेक्स अप द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ हम लोग पढ़ते हैं किडनीज के बारे में। द किडनीज आर टू बीन शेप्ड organs. They lie behind the stomach and liver in the lower back area. Blood carries waste from all over the body to the kidneys. There are millions of tiny filters inside the kidneys. These strains out waste from the blood the way we strain out tea leaves from tea. Blood vessels carry clean blood from the kidneys, and the waste mixed with water collects in the kidneys to form urine। हमारा जो किडनी होता है, आपने बीन देखा होगा, उसी शेप का ये एक हमारा ऑर्गन होता है, जो कि उसका शेप जो होता है वो आपके घर में चम्मच होगा उतना ही छोटा हमारा किडनी होता है। तो वो किडनी दो किडनी होते हैं, अपेयर जोड़े में होते हैं इस तरह से, और आप शेप देख सकते हैं बीन की तरह होता है। तो और किडनी का काम क्या होता है कि इसमें मैंने बताया ये कहाँ होता है, ये हमारे स्टमक के पीछे होता है, और ये मैंने अभी बताया कि इसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि अच्छे चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, अच्छे चीज़ों को ब्लड के साथ मिक्स करा देते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ब्लड वेसल्स कैरी क्लीन ब्लड फ्रॉम द किडनीज में आके ही जो हार्ट होता है वो फिल्टर होता है। जो किडनी में ब्लड अलग होता है, जैसे कि चाय की पत्ती अलग होती है चाय से, उसी तरह से वहाँ से समझिए कि जो प्योर ब्लड होता है वो निकल जाता है और उस वहाँ से
ब्लड वेसल जो होते हैं, नस होते हैं, वहां से किडनी से कैरी करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिन के रूप में, मींस जो वाटर कलेक्ट होता है वो यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। द यूरिनरी ब्लैडर, टू ट्यूब्स कॉल्ड ureters carry urine from the kidneys to a pouch-like organ. This organ is called the urinary bladder. When the bladder becomes full, we feel the urge to pass urine. Urine leaves the body through an opening called the urethra. आप ये फिगर देख सकते हैं। फिगर में आप देखिए कि ये किडनीज हैं, 2 किडनीज, और ये एक नली है, मीन्स एक ट्यूब जैसा कुछ बना है, जो कि क्या करता है, किडनी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वाटर के फॉर्म में, उसे इस ट्यूब के थ्रू इस थैली में, यूरिनरी ब्लैडर जिसे बोलते हैं, इस थैली में लाके स्टोर करता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, भर जाता है, तब हमें यूरिन को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। हमें एहसास होता है कि हमें यूरिन को बाहर निकालना चाहिए, और जो यूरिन होता है ये उस यूरेथ्रा जो कि यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ये बॉडी पार्ट है, ये जैसे आप याद रखेंगे, यूरेथ्रा, जो यूरिन बनता है, जो यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, वो इस यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। ये एक ट्यूब होता है जिसके थ्रू हमारा यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। आई होप आपको ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन सिस्टम है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। इस चैप्टर में बस इतना ही। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइजेज में आप देख सकते हैं, पहले आंसर दिस क्वेश्चन है। तो आंसर दिस क्वेश्चन में आप अगर आपको खुद से करना आ रहा है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आपको खुद से अब करना चाहिए, क्वेश्चंस पढ़ के उसके आंसर्स आप बुक से ढूंढ के फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें आप जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें से जो भी सही लगे आपको उस पर आप टिक कर सकते हैं। जैसे कि द ब्लड दैट रीचेज द हार्ट फ्रॉम द लंग्स कैरीज, जो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है ब्लड, उसमें वो क्या कैरीज करता है, जो खून, आप सिंपली समझिए कि जो खून लंग्स से हार्ट में जाता है उसमें ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे ऐसे टिक कर सकते हैं आप, ऐसे ही पढ़ के आप। अगला क्वेश्चन है जैसे कि यूरिन इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनीज बाय आर्टरीज, वेन्स, यूरेटर्स। सो आपको पता है कि किडनी से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं यूरेटर, ये एक नली होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। तो यहाँ पे यूरेटर्स हो जाएगा। उसी तरह से आप पढ़ के टिक कर सकते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप कर सकते हैं ऐसे। डॉक्टर्स यूज अ ब्लैंक्स टू लिसन और हार्ट बीट। डॉक्टर क्या यूज करते हैं हमारा हार्ट बीट सुनने के लिए? तो स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पे आप स्टेथोस्कोप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप पढ़िए और बुक से क्वेश्चन फाइंड करके और आप बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3, दैट इज बोन्स एंड मसल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।